हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक का 2 का रोमन 4। अब ये 2 का रोमन 4 क्या है? तो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes. Only Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना जो है बैंक जाती है और कितना रुपए 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, और वह कैशियर से कहती है कि हमको केवल 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट जो है दीजिए। तो मीना को कैशियर ने टोटल 25 नोट्स दिए, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के टोटल 50 नोट्स दिए। तो अब आपको बताना है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़, 50 रुपये और 100 रुपये का मीना ने कितना रुपए प्राप्त किया। मतलब 50 रुपये का कैशियर ने उसको कितना नोट दिया, उसके बाद 100 रुपये वाला कितना नोट दिया। तो हम लोग करते क्या है, इसको लेट कीजिए। लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू x। फिर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, मतलब 100 रुपये, 50 रुपये के नोटों की संख्या x, 100 रुपये के नोटों की संख्या y। हम लोग लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं कि मीना जो है 2000 रुपये का निकालने के लिए 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, और कैशियर उसको टोटल 25 नोट देता है, 50 रुपये का और 100 रुपये का। टोटल कितना नोट दिया? 25। तो हम लोग जो है 50 रुपये के नोट की संख्या x लेट किए हैं और 100 रुपये के नोट की संख्या y लेट किए हैं। तो x हो गया 50 रुपये के नोट की संख्या, y हो गया 100 रुपये के नोट की संख्या। अगर दोनों संख्या को ऐड कर दिया जाए, दोनों संख्या को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो वो कितना टोटल नोटों की संख्या हो जाएगा? जितना उसको कैशियर ने दिया था, कितना दिया था? तो 25 नोट्स। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x + y = 25, इक्वेशन फर्स्ट। अब चले आइए कि वह अब कैशियर से कितना रुपए का नोट्स मांग रही है। तो वह मांगती है कि 50 रुपये का और 100 रुपये का हमको नोट दीजिए। तो 50 रुपये का कितना नोट दिया उसको? x। तो इस तरह से 50 रुपये को x से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वो जो रुपए आएगा वो 50 रुपये के गड्डी वाला आएगा। उसके बाद y संख्या जो है 100 रुपये के नोट का है। अगर y को 100 रुपये से गुना किया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 100 गुना y 100y, तो ये क्या हो जाएगा? 100 रुपये के नोटों के गद्दी हो जाएगा। जो उसको दोनों मिला के दोनों रुपए को जब वो ऐड करेगी, 50 रुपये वाला गद्दी और 100 रुपये वाला नोट का गड्डी, दोनों गड्डी को जब वो ऐड करेगी तो टोटल रुपए उसको कितना होगा? 2000 पुरना चाहिए। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हम लिखेंगे 50x, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? x। तो उसको गुना कर दीजिए 50x प्लस 100 नोट की संख्या कितनी है? तो y। तो हो जाएगा 100y इक्वल टू दोनों रुपए को ज़्यादा यदि हम ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2000। तो इक्वल टू लिखेंगे 2000। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 50 दोनों में डिवाइड हो रहा है, 50 हम क्या लिए? कॉमन।
तो 50x से 50 कॉमन हो गया तो बच गया x, ब्रैकेट में लिखिए, प्लस 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, y का y उतारिए इक्वल टू 2000। अब 50 को उधर भेज दीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, गुना से भाग में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से इसको काटिए 40 बार में। तो इस तरह से x प्लस 2y इक्वल टू निकला 40, इसको कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो इस तरह आपको दो इक्वेशन मिल गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या है कि दो इक्वेशन को सबसे पहले आपको प्राप्त कर लेना है। हम लोग जबकि दो इक्वेशन लेते आए, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू को निकालिए, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसको आप दो मेथड से बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप जिससे भी बनाइए दोनों सही है। अगर क्वेश्चन में पहले से ही क्लियर लिखा हो कि आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए तो आप उसी को बनाइएगा, उसी को अप्लाई कीजिएगा। यदि लिखा रहेगा कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइएगा। तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का एक्सरसाइज है, एलिमिनेशन मेथड से ही बनाते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड आपको बताए थे, उसमें क्या था कि कोई एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, उसका कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो x का कॉफिशिएंट 1, इस x का कॉफिशिएंट भी 1, तो x क्या है तो इक्वल है, कॉफिशिएंट सेम है। y का कॉफिशिएंट 1, कुछ नहीं तो 1y है तो 1 हुआ, इस y का कॉफिशिएंट 2, गुणांक 2। तो ये जो 2 गुणांक है इसका 1 गुणांक है, y वेरिएबल्स बराबर नहीं है, लेकिन x वेरिएबल बराबर है क्योंकि उसका गुणांक 1 इसमें गुना में है, इसका भी 1 गुना में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो जो वेरिएबल इक्वल हुआ उसका साइन देखना है। अगर साइन समान हो, बताए थे साइन यदि समान हो तो हर हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइन प्लस, इस x का भी साइन प्लस, तो प्लस प्लस साइन समान है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, कहने का मतलब घटाएंगे। तो घटाइए, फर्स्ट में सेकेंड या सेकेंड में फर्स्ट, किसी में किसी को घटा सकते हैं। तो लीजिए x प्लस वाई माइनस, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 20 माइनस 40। अब क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो बताए थे ब्रैकेट के आगे यदि माइनस हो तो ब्रैकेट का सारा साइन आपको चेंज कर लेना है। तो 25 माइनस 40 कितना हो गया, 15, और 40 बड़ा है, प्लस में माइनस में है, सॉरी माइनस में है तो माइनस डाल दीजिए। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट होगा, 2y में 1y माइनस होगा तो माइनस y, माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ा डिजिट 2 का है, इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस दोनों ओर कैंसिल आउट। तो इस तरह से y इक्वल टू आ गया 15। तो y का वैल्यू आपको निकल गया। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, किसी एक में इस y के वैल्यू को पुट करना है। तो किसी एक में कीजिए, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी, तो फर्स्ट ही ले लीजिए। तो फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस y के स्थान पर कितना निकाल के रखे हैं, तो 15, तो y के जगह पर लिख दीजिए 15 इक्वल टू 25।
सॉल्व कीजिए। तो x इक्वल टू +15 उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -15। तो इस तरह से x इक्वल टू निकला 15 - 25 - 15 इक्वल टू 10, और 25 प्लस में तो प्लस में, तो इस तरह से x निकला 10, y निकला 15। तो यही x और y आपको तो निकालना था। तो नीचे आप आंसर में लिख दीजिए, नाउ नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपए के नोटों की संख्या इक्वल टू क्या लेट किए थे हम लोग, x कितना निकला, x निकला 10, तो हो जाएगा 10। उसके बाद नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो इसकी संख्या क्या है, 100 रुपीज़ का हम लोग क्या लेट किए थे, तो y कितना आया 15, तो इक्वल टू लिखिए 15। तो यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। दोनों नोट को ऐड कीजिए, 15 + 10 इक्वल टू 25। तो देखिए आपका दोनों नोट को जोड़े तो कितना आया 25। कैशियर उसको कितना नोट दिया था 25 नोट, जिसमें 50 रुपए का नोट दिया 10, 100 रुपए का नोट दिया 15। दोनों को जोड़िए तो आ गया 25 नोट, और गुना करने पर कितना हो जाएगा, 50 × 10 हो गया 500, और 100 × 15 हो गया 1500। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 2000। तो कैशियर वो जो बैंक गई थी कितना रुपए लेने के लिए गई थी, 2000 रुपये लेने के लिए, तो 2000 रुपये हुआ उसका। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहने का मतलब इसका ये जो था रोमन 4 था। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं रोमन 5, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर रोमन 5। तो रोमन 5 क्या है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra day. कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइब्रेरी है, जब हम उसके पास कोई बुक लेने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट 3 दिन का वो फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज वो रखा है। उसके बाद 3 दिन के बाद यदि आप उसके बुक को रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें सरिता जो है एक बुक कितने दिन के लिए ली है, तो 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए वो किताब रखती है और वो 27 रुपये अदा करती है, लाइब्रेरियन को 27 रुपये देती है। वहीं सुशी जो है 5 डेज 5 दिन एक बुक को रखती है अपने घर में पढ़ने के लिए, और उसको कितना लाइब्रेरियन को जमा करती है, 5 दिन का 21 रुपये जमा करती है। तो आपको ये बतलाना है कि उस लाइब्रेरी में जब फिक्स चार्ज कितना है और प्रत्येक दिन का चार्ज 3 दिन के बाद जो प्रत्येक दिन बढ़ता है उसमें एक पर डे का चार्ज कितना है। तो हम लोग करते क्या हैं, इसमें लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3
डेज इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स कर दीजिए, रुपीज एक्स मतलब प्रथम 3 दिन का नियत चार्ज उसका जो है फिक्स चार्ज एक्स रुपये है। उसके बाद चार्ज पर डे, चार्ज पर डे इक्वल टू रुपीज वाई, प्रत्येक दिन का उधर जो चार्ज है उसको क्या लेट किए हम लोग वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीजिए, अब देखिए क्या है। तो सरिता जो है कितने दिन के लिए बुक ली है, तो 7, ध्यान से समझिए 7 डेज, 7 डेज के लिए वो किताब रखी है और अदा कितना किया, वो कितना रुपए लाइब्रेरियन को दिया, 27 रुपये, 27 रुपये जमा कर रही है 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए 27 रुपीज़ अदा की। तो अब इस 7 डेज को 2 भाग में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट 3 डेज जो है, फर्स्ट 3 डेज और उधर एक्स्ट्रा कितना ली वो 4 दिन, 4 डेज, तो दोनों को ऐड करेंगे 3 डेज और 4 डेज, दोनों मिलके हो गया 7 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज प्रथम 3 दिन का चार्ज कितना है x, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा x रुपये, 3 दिन का लगेगा x रुपये, निश्चित है 3 दिन का x रुपये लगेगा। उधर जो 4 दिन रखी है जिसमें प्रत्येक दिन पर डे मतलब एक दिन का चार्ज है y रुपये, तो कितना दिन वो रखी है 4 दिन, एक दिन का y रुपये, तो 4 दिन का कितना होगा 4y, 4y, और 3 दिन टोटल 3 दिन का नियत है x रुपये, ये नहीं कि 3x, क्योंकि 3 दिन जो है टोटल 3 डेज का x रुपये लगता है, फर्स्ट 3 डेज, लेकिन यहाँ क्या है पर डे, एक दिन का, यहाँ क्या है फर्स्ट 3 डेज 3 दिन का, 3 दिन का x रुपये लगता है, तो 3 दिन का x रुपये होगा। लेकिन 4 डेज है, एक पर डे मतलब एक दिन का y रुपये, तो 4 दिन का 4y, और दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो यही हमको आता है 27 रुपये जो हम ऐड जमा किए हैं लाइब्रेरियन के पास। तो इस तरह से हम लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। और ये कैसे आया, तो ये बात आप इससे समझ गए होंगे। इसी तरह से सुशी जो है कितने दिन के लिए रखती है, सुशी रखती है 5 डेज, 5 डेज के लिए, तो 5 डेज आ जाएगा यहाँ, समझ जाइए। इसी तरह और कितना रुपए वो जमा करती है लाइब्रेरियन के पास, तो 21 रुपीज़। उसी तरह से 5 डेज में 3 डेज 2 भाग में बांटना है, 3 डेज और 3 में कितना जोड़ेंगे 5 होगा, तो 2 डेज, तो 3 + 2 हो गया 5, तो टोटल 3 डेज के लिए x रुपये ही रहेगा। और 2 डेज के लिए अगर एक दिन का देते हैं y रुपये, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा यहाँ 2y, और कितना रुपए अदा करते हैं, तो दोनों को जोड़ने से उसका होता है 21। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे x + 2y इक्वल टू 21, सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो ये सेकेंड नंबर भी कैसे लिखे आप समझ गए होंगे। अब हम लोग करते क्या हैं, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो वेरिएबल देखिए x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1 सेम है, बराबर है। तो हम लोग करेंगे क्या कि x यदि बराबर है तो उसके बाद क्या देखते हैं साइन देखिए x का प्लस, इस x का भी साइन प्लस। तो यदि साइन समान हो तो हम क्या बताए थे आपको कि हर हमेशा साइन समान होने पे सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस
माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट वाले को LHS लिखिए x प्लस 4y माइनस माइनस कर रहे हैं, माइनस दे दीजिए। सेकेंड का लिखिए LHS x प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21। तो इस तरह इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, x प्लस 4y माइनस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस x माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल टू 27 प्लस में 21 माइनस में तो घटेगा, 27 में 21 चला गया तो आ गया 7। 27 बड़ा डिजिट है, बड़ा डिजिट के लिए प्लस आ गया, प्लस में है तो प्लस आया। अब क्या है, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया। अब y देखिए, 4y प्लस में 2y माइनस में, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 4y में 2y माइनस हो गया तो कितना बचेगा 2y। 4y प्लस में तो प्लस में ही रहेगा इक्वल टू 7। तो इस तरह से y इक्वल टू क्या निकला 7/2। सॉरी यहाँ है 27 माइनस 21 है तो आ गया 6 हुआ। तो यहाँ भी दे दीजिए आप 6 हो गया। तो y इक्वल टू निकालिए, आप y इक्वल टू निकालिए 6/2। 2 गुना से भाग में आ जाएगा तो 2 से कैंसिल कीजिए 3 बार में तो y इक्वल टू निकल गया 3। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप क्या कीजिए, पुट कीजिए। सब में एक ही रूल अप्लाई होगा। तो इक्वेशन सपोज दैट फर्स्ट में ही रख दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो आप किसका वैल्यू निकाल कर रखे हैं, तो y का। तो y के स्थान पर आप पुट कर दीजिए 3, इस y के जगह पर 3 तो x एज इट इज रहेगा इक्वल टू 27। x इक्वल टू 27, 4 3 जा हो गया 12, प्लस में है उधर शिफ्ट कीजिए तो हो गया -12। तो x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू हो गया 27 में 12 माइनस कीजिए हो गया 15। तो 15 हुआ। तो इस तरह से x का वैल्यू आया 15 और y का वैल्यू आया 3। कहने का मतलब उसका जो 3 दिन का चार्ज है वो लाइब्रेरियन का कितना चार्ज रखा है लाइब्रेरियन ने। लाइब्रेरी में जब हम बुक लेने जाते हैं तो प्रथम 3 दिन का 15 रुपये और प्रत्येक दिन आप उधर जितना दिन रखिएगा वो लेगा 3 रुपये पर डे। तो इस तरह से नीचे फाइनली आप आंसर लिखिए। इसलिए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू ₹x लेट किए थे तो ₹x और x कितना निकला है आपका, तो 15। तो लिखिए ₹15। उसके बाद चार्ज पर डे, चार्ज पर डे ₹y लेट किए थे तो ₹y कितना निकला है 3, तो ₹3। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हम जो आंसर लाए हैं वो आंसर सही है कि गलत है। तो आप किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कीजिए। x का वैल्यू 15 तो x प्लस 4y, तो x के जगह पर रख दीजिए, x के स्थान पर रखिए 15 प्लस 4 इंटू y के स्थान पर रखिए 3, तो हमको आना चाहिए 27।
तो 4 3 जा हो गया 12, इधर 15 ऐड कीजिए तो हो गया 27। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो ट्रू है। उसी तरह सेकेंड नंबर में भी आप रख कर चेक कर सकते हैं। x के जगह पर 15 प्लस का प्लस, 2 इंटू वाई के स्थान पर 3, तो 15 प्लस 3 2 जा 6, तो 15 प्लस 6 आता है 21, तो 21 आपका है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन में रखकर LHS RHS यदि आपका इक्वल हो तो आप जो एक्स वाई का वैल्यू लाए हैं वो क्या है, तो ट्रू है। तो समझ गए होंगे। इसी के बेस पर आप किसी भी क्वेश्चन को आगे बनाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको एक चीज़ कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाला जो भी वीडियो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बनाऊं आपको सबसे पहले मिले और इजी वे में आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को बना पाएँ। थैंक यू।